गुस्से में बोलिए एकदम। बिल्कुल जेडीयू गुस्से में कह रहा हूं, कल क्या हो? अब बोलिए, बोलने के उन्होंने कहा मैं शब्द वापस लेता हूं। माफी मांगना और शब्द वापस लेने में बहुत फर्क है, लेकिन पांचवी पास को क्या पता है कि क्या फर्क होगा। हम बीजेपी की सरकार है केंद्र में और राज्य में, उनसे सिर्फ गुजारिश करते, निवेदन करते हैं कि औरंगिया की जो कब्र छत्रपति संभाजी महाराज नगर में स्थापित है उसे उखाड़कर और अपना अरब सागर में फेंक देना चाहिए। न रहेगी बात, न बजेगी बांसुरी। ये जो औरंगिया के समर्थक हैं, आज भी अगर उनके दिल में मुगलों के प्रति प्रेम है, समर्थन है, प्रशंसा है, तो उनका किराया हम करवा देंगे, पाकिस्तान चले जाएं। अखिलेश जी तो कह रहे हैं अभिव्यक्ति की आजादी है। अरे कोई हमारी मां को गाली देगा, ये अभिव्यक्ति की आजादी होती है? लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम सच को झूठ लिख दो तो अखबार भी तुम्हारा, फरियादी जाए तो जाए कहां, कानून भी तुम्हारा, दरबार भी तुम्हारा, सरकार तुम्हारी है। हाँ, लेकिन अगर राइफलमैन औरंगजेब बनोगे और देश के लिए जान दे दोगे तो हम सलाखों पे बैठाएंगे, और अगर औरंगजेब क्रूर शासक बनोगे तो पैरों से कुचल देंगे। ये हमारी ताकत है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब को लेकर जो बयान दिया था उस पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले योगी जी ने अखिलेश यादव को ललकारते हुए कहा कि अबू आजमी को तुरंत पार्टी से सस्पेंड करिए, नहीं तो यूपी भेजिए, हम उनका उपचार करवा देंगे। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अबू आजमी की गिरफ्तारी 100% होकर रहेगी, मामला उनके खिलाफ है, निलंबन विधानसभा से हो ही गया है। यहां तक कि उद्धव ठाकरे जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं, उनका तो यहां तक कहना है कि निलंबन से कुछ नहीं होगा, हमेशा के लिए हटाइए। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने अबू आजमी को क्लीन चिट देते हुए इसे अभिव्यक्ति की आजादी से जोड़ दिया है। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया, शिवसेना उद्धव गुट से आनंद दुबे और समाजवादी पार्टी की तरफ से अनुराग भदौरिया हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये जो औरंगिया के समर्थक हैं, आज भी अगर उनके दिल में मुगलों के प्रति प्रेम है, समर्थन है, प्रशंसा है, तो उनका किराया हम करवा देंगे, पाकिस्तान चले जाएं। हिंदुस्तान की सर जमीन पर औरंगिया के समर्थकों को रहने की कोई जरूरत नहीं, चाहे अबू आजिम हो और चाहे कोई भी हो। हम इस विषय में कोई समझौता नहीं करेंगे। जिस प्रकार हमारे महानायक छत्रपति, खरी खोटी सुना रहे हैं। बिल्कुल, जिस प्रकार हमारे महानायक छत्रपति संभाजी महाराज को 39 दिनों तक एक प्रकार से निर्मम हत्या कर दी गई, हम तो सिर्फ यही कहेंगे, औरंगिया हाथी घोड़े तोप तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। यह देश सबसे पहले, ये राष्ट्र सबसे पहले, ये नया भारत है। आंख मिलाओगे, आंख मिलाएगा, आंख दिखाओगे ना तो आंख दिखाएगा। ये राजनीति का विषय नहीं है, ये समाजवादी और शिवसेना का विषय नहीं है, ये कांग्रेस और भाजपा ये चल क्या रहा है नहीं है, ये पुराना मेरे देश का विषय है, ये मेरी मेरी अस्मिता का विषय है। पुराना इश्क 2025 में फिर से जागा, ऐसा लग रहा है जी। ये इश्क का भी विषय नहीं, ये मेरी प्रतिष्ठा का विषय है, ये मेरे देश की आन बान और शान का विषय है। अगर मेरी जनता कह रही है कि मुगलों का बहिष्कार करो, तो मुगलों का बहिष्कार होना। इंडिया गठबंधन का क्या किया जाए? अखिलेश जी उसमें है, बड़े नेता हैं। देखिए, अखिलेश यादव जी को हम आज भी बड़ा नेता मानते हैं। उनसे सिफारिश करते हैं कि अबू आसिम आजमी को पार्टी से भी निकालिए, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी से निवेदन करते हैं कि उनकी विधायकी नहीं, आजीवन वो कभी चुनाव न लड़ पाए, इतना नियम अखिलेश जी तो कह रहे हैं अभिव्यक्ति की आजादी है। अरे कोई हमारी मां को गाली देगा, ये अभिव्यक्ति की आजादी होती है? कोई हमारे देश को अपमानित करे, यह अभिव्यक्ति की आजादी होती है? छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे नायक, महाराणा प्रताप हमारे नायक, पृथ्वीराज चौहान हमारे नायक, गुरु तेग बहादुर सिंह हमारे नायक, गुरु गोविंद सिंह जी हमारे नायक, ये औरंगिया, ये बाबर, ये हुमायूं, ये अकबर, ये शाहजहां, ये जहांगीर, इनकी औलादे हमारी महानायक। लेकिन सत्ता के लिए इंडिया गठबंधन में अखिलेश जी कबूल है, ये भी है? नहीं नहीं नहीं, इंडिया गठबंधन बना था विशुद्ध रूप से राजनीतिक विचारधारा क्या अभी नहीं है? इसकी मीटिंगें कहाँ होती हैं? इसकी मीटिंगें कहाँ होती हैं? खत्म नहीं, खत्म है कि पता नहीं। गजब बेइज्जती है। हम बीजेपी की सरकार है केंद्र में और राज्य में, उनसे सिर्फ गुजारिश करते, निवेदन करते हैं कि औरंगिया की जो कब्र छत्रपति संभाजी महाराज नगर में स्थापित है उसे उखाड़कर और अपना अरब सागर में फेंक देना चाहिए। न रहेगी बात, न बजेगी बांसुरी, न रहेगी बात, न बजेगी बांसुरी। हर समाज, हर देश
अपना नायक चुनता है। हम मुगलों को अपना नायक क्यों मानते हैं, और ऐसे मुगल खास तौर पर जिन्होंने आलमगीरी में खुद ही लिखा है कि मैंने 87 मंदिर तोड़े। अगर ऐसा आपके सामने उसका खुद का रिकॉर्ड है, उसके कोर्ट का रिकॉर्ड है, ऐसे में आप उनको, आपके फैन क्यों बन रहे हैं उनके, आपके विधायक? कहते हैं ना, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम सच को झूठ लिख दो तो अखबार भी तुम्हारा, फरियादी जाए तो जाए कहां, कानून भी तुम्हारा, दरबार भी तुम्हारा, सरकार तुम्हारी है, सरकार तुम्हारी चिल्लाने लगे। इस देश के अंदर में कानून है, न्यायपालिका है, पुलिस है, यहाँ पे संविधान है। कोई गलत करेगा तो देश में सजा मिलेगी, लेकिन आप यहाँ पे जो आके नाटक करते हो, अगर किसी ने गलती की सजा देने से किसने रोका है? आप सजा दिलवाइए ना। अबू आजमी ने अपनी बात कही, उसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी। क्या बोला तूने? हमने भी कहा कि वो सही नहीं है, वो क्रूर था। कोई नहीं कहता है कि औरंगजेब महान था। ये बता दीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। वहीं इनके खालिद अनवर हैं, जेडीयू के एमएलसी हैं। कहां से? बिहार से। उन्होंने भी औरंगजेब को महान बताया। उसके लिए इनके नहीं बोलने की हिम्मत हो रही है। आप इनसे पूछो क्यों नहीं बोल पा रहे, पता आपको? इनको पता है कि अगर उनके बारे में बोलेंगे, जेडीयू एमएलसी के बारे में बोलेंगे, तो वो यहां आ जाएंगे, सत्ता से हट जाएंगे, हम वहां चले जाएंगे। ये यहां नहीं आना चाहते, इसलिए खालिद अनवर का नाम नहीं लेना चाहते। आप बोलिए जेडीयू से आप अपना संबंध खत्म कर दीजिए। बोले नीतीश कुमार से मैं अपना संबंध खत्म करता हूं। जेडीयू के लोग जो औरंगजेब को महान बता रहे हैं, जिनका विधायक, हम उनके साथ सत्ता में नहीं रहेंगे। हिम्मत है और हैसियत औकात है तो बोल के दिखाइए आप। औरंगजेब से कोई लेना देना नहीं है। औरंगजेब के, ये औरंगजेब की उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये जनता की जेब की बात नहीं करेंगे। औरंगजेब को इनको बड़ा याद आ गया है। औरंगजेब इनके लिए इतना महान हो गया है कि आज 4 दिन से औरंगजेब औरंगजेब चिल्ला रहे हैं। सत्ता चाहिए, वो चाहते हैं। किस तरह से सत्ता मिल जाए, हमें आपके बीच में किस तरह से कोई ऐसी बात आ जाए जिससे हमें आपके एक नफरत की राजनीति करके उसको हवा देके, इनको औरंगजेब से कोई लेना देना नहीं है। यूपी में योगी जी को अबू आजमी के महाराष्ट्र वाले बयान पर इतना नाराज होने की क्या जरूरत थी? 2 लाइनों में समझ में आ जाएगा आपको लड़ाई क्या है। जब जब चली मुगलों की तलवार तो कुछ ने कर ली अपनी ऊंची सलवार। ये तो ये है, ठीक है। और दूसरी तरफ कौन है अंजना जी? अगर इनको हक है, अभिव्यक्ति की आजादी है, जो अखिलेश यादव ने कहा कि औरंगजेब महान था, तो हमें भी हक है कि हम तय करें कि हमारे आदर्श कौन होंगे, हमारे नायक कौन होंगे। हमारे नायक, मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री नहीं बने थे, दिल्ली में, सेंट्रल दिल्ली में औरंगजेब रोड नाम था। उस सड़क का नाम बदल के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कर दिया गया। आप बताइए आदर्श कौन है? गुरु तेग बहादुर जी, जिनका सर धड़ से कलम कर दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा मैं इस्लाम कबूल नहीं करूंगा, मैं हिंदुओं की सुरक्षा करूंगा। हमारे आदर्श वो हैं। और उनके लिए हमारे आदर्श छत्रपति संभाजी महाराज हैं, जिन्होंने स्वराज को जगाया, और वही स्वराज महात्मा गांधी और हर भारतीय का मूल मंत्र बना। और इतना ही कहूंगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोश कितना बाजुए कातिल में है। ये इसलिए कहता हूं। और दूसरी बात देखिए, प्रवक्ता को जब ये ना पता हो कि उसका नेता क्या कह रहा है, तो साइकिल का अलाइनमेंट आउट है, वो पंचर हो चुकी है। और ये प्रमाण दे रहा हूं। ये कह रहे माफी मांगी है। पहली बात तो अबू आजमी ने कोई माफी नहीं मांगी। उन्होंने कहा मैं शब्द वापस लेता हूं। माफी मांगना और शब्द वापस लेने में बहुत फर्क है, लेकिन 5वीं पास को क्या पता है कि क्या फर्क होगा। गजब बेइज्जती है। दूसरी बात, अभी शांत देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का ट्वीट है ये, एक्स पे। उन्होंने क्या कहा है? अबू आजमी के खिलाफ कार्रवाई क्यों करूं? उनकी अभिव्यक्ति की आजादी है, और इसलिए मैं कहता हूं कि जो अखिलेश यादव कहेंगे हम उसके हिसाब से चलेंगे। अखिलेश यादव के हीरो कौन है? जवाब कौन है आप बताइए? फ्रॉम हिजाब टू हलाला, बट आई हेट हिंदू, और यहां झिंगा लाला। तो मैं यहां से कहता हूं, निंदा करता हूं जो जेडीयू विधायक ने कहा है। गुस्से में बोलिए एकदम। बिल्कुल गुस्से में कह रहा हूं। अब बोलिए, कौन देंगे? नहीं, हम समर्थन वापस लेते हैं। गुस्सा बताइए। यही नहीं, अभी और सुनिए। कोई मुसलमान हो, वो औरंगजेब को अपना आदर्श नहीं मानता है। हाँ, लेकिन अगर राइफलमैन औरंगजेब बनोगे और देश के लिए जान दे दोगे तो हम सराखों पे बैठाएंगे, और अगर औरंगजेब क्रूर शासक बनोगे तो पैरों से कुचल देंगे। ये हमारी ताकत है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।
देखा दोस्तों, आपने गौरव भाटिया, आनंद दुबे और अनुराग भदौरिया तीनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।